दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके पहले हमारी पहली क्लास जो हुई थी उसमें हमने 1 जनवरी से लेकर के लगभग 7 जनवरी तक का करंट अफेयर हमने उसमें कवर किया था। अब ये दूसरी क्लास है तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 से लेकर के 15 जनवरी तक जितनी भी घटनाएं हुई थी या फिर जो भी करंट अफेयर के या फिर करंटली चीज़ों को लेकर के हैं उनको या फिर उनके बारे में हम डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा या फिर वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से, ठीक है। और उस ग्रुप का नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप जा करके जो है कि इसके PDF यानी कि इसके जो PDF रहेगा PPT को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के 1 घंटे बाद वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। पिछले वीडियो पे काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर किए थे, काफ़ी लोगों को क्लास भी अच्छी लगी थी और काफ़ी लोगों ने जो है कि काफ़ी अधिक संख्या में कई लोग ऑनलाइन लाइव थे तो अच्छा लगा। और ऐसे ही हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी और कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू पूछा था कि सर जो करंट अफेयर चल रहा है किसके लिए है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका जनरल टेस्ट है या फिर आपके सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन किया हुआ है, लेकिन दोस्तों जो पूरा सेशन चलने वाला है आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी खास होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम 6 मंथ के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। जनवरी का पढ़ेंगे, फिर हम फरवरी का पढ़ेंगे, मार्च का पढ़ेंगे, अप्रैल का पढ़ेंगे, मई का पढ़ेंगे, जून का पढ़ेंगे, ठीक है। और जुलाई में आप सबके एग्जाम्स होने हैं। एक बात और है कि जो हमारे MGKUP के छात्र हैं, हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र हैं, UP कॉलेज के छात्र हैं, वो भी बार बार कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर क्या करंट अफेयर हमें भी पढ़ना है। तो हाँ दोस्तों, आपको भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन किया हुआ है तो हम इस तरह से इस पूरे जो ये सेशन चलने वाला है हम इस तरह का कंटेंट लेके आए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा कर लेके चले हैं और आपको करा रहे हैं, हम वही करा रहे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई, लगभग 3 मिनट हमने बात कर लिया, तो अब बात नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है कि क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ये सेकंड क्लास है। एक बात और है कि आप प्रयास करें कि इस वीडियो के सेशन को शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र जुड़ करके इस फ्री क्लास का फ़ायदा उठा सके। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यानी कि ग्रुप में मिल जाएगा और इस ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI स्टूड एट फॉर दिसंबर 2021, यानी मासिक थोक मूल्य सूचांक PWI पर आधारित मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2021 में थी। तो इसकी कितनी दर थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13.56%, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ एक जानकारी आप हमसे और ले लीजिए, जो आपका ये मुद्रास्फीति है इसका जो है कि संबंध होता है, देखिए वस्तुओं की कीमतों में जो आय बढ़ोतरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। यानी कि जो आपका ये वर्ड है ना कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, वस्तुओं की कीमतों में आई बढ़ोतरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या था, बी था। क्वेश्चन नंबर अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी हिंदी नहीं है लेकिन मैं आपको हिंदी इसकी समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कह रहा है कि आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर। दिस ईयर मार्क्स द फिल इन द ब्लैंक है आर्मी डे। यानी कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर साल सेना दिवस यानी कि आर्मी दिवस मनाया जाता है जो है कि 15 जनवरी को, ठीक है, हमारे देश में। तो कह रहा है कि इस साल भारत जो है कि मतलब होता है ना कि
कितना साल हो गया मनाते हुए, तो कितनी बार हमारा देश मना चुका है और ये कौन सी बार होगा जब हमारा देश आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो ये 74वां आर्मी दिवस इस बार हमारा देश 2022 में, यानी कि 15 जनवरी 2022 में हमारा इंडिया जो है कि 74वीं जो है कि आर्मी दिवस मनाएगा। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब ये है, और इस पूरे क्वेश्चन के कहने का भी मतलब ये है, कह रहा है कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडिया में, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 15 जनवरी होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंडिया जो है कि 74वां, ऐसे पूछ सकता है ना कि 74वां सेना दिवस यानी कि आर्मी दिवस इंडिया कब मनाएगा इस साल, या फिर कब मनाया है इंडिया ने, तो आप क्या बोलेंगे, 15 जनवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का तरीका एग्जामिनर का होता है, लेकिन आपको अपना कंसेप्ट को क्लियर रखना है। यानी कि इस साल 2022 में इंडिया अपना 74वां यानी कि 74वां आर्मी दिवस इंडिया अपना मना लिया है। हालांकि ये डेट चूँकि बीत चुकी है, तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 74वां ऑप्शन था, जो कि मैंने ऑप्शन नहीं देखा, कोई बात नहीं है, तो 74वां। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि द प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोड्यूस अदानी पावर हैज़ अपॉइंटेड whom as its चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO। एक जानकारी आप यहाँ से और ले सकते हैं, CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो किसी भी कंपनी में सबसे प्रमुख होता है, या फिर कह सकते हैं कि टॉप लेवल पे होता है, यानी कि फाउंडर के बाद CEO ही होता है उस कंपनी का मालिक, कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या समझ लीजिए कि निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादक अदानी पावर ने, यानी कि अदानी पावर ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, यानी कि CEO का मतलब क्या हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अलका मित्तल है, विजय पॉल शर्मा है, शेर सिंह जो है कि खालिया है, और दीपक कुमार है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, शेर सिंह खालिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और मैंने आपको CEO के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी मैंने दी है। एक जानकारी आप और ले सकते हैं, शेर सिंह जो है कि खालिया के बारे में, ये एक CA भी हैं। CA का मतलब क्या होता है, चार्टेड अकाउंट, यानी कि CA चार्टेड अकाउंट। आप में से जो लोग कॉमर्स के छात्र होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक CA भी हैं, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, और इनको जो है कि जो है अदानी पावर ने अपना मुख्य जो है कि कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है इसी साल। ठीक है, चलिए CEO के पद पे किनको, शेर सिंह जो है कि खालिया को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि डेनियल आर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 4थी बार अपने कार्यकाल के लिए अपने पद की शपथ ली। देखिए भाई, कुछ हमारे हिंदी बोर्ड के छात्र हैं जो कहते हैं सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं बताते हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी में पढ़ लिया। ठीक है, तो आप खुश हो जाइए, और जितने भी लोग लाइव हैं उन सबका वेलकम इस जो है कि सेशन में, और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, जर्मनी है, और आपके सामने आपका निकारागुआ है, और कनाडा है, फ्रांस है। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने कौन कौन सा है, कि आपके सामने जर्मनी है, निकारागुआ इसको बोलते हैं, और कनाडा है, और फ्रांस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप भी इसके आंसर जो है कि दे सकते हैं, लेकिन चूँकि अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, B होगा। ठीक है, और एक बात और जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं, तो लगातार इन्होंने 4थी बार उसकी यानी कि प्रधान राष्ट्रपति की शपथ ली है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि whom has been appointed as chairman of Indian Council of Historical Research, यानी कि ICHR। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपका ये जो फुल फॉर्म भी याद होता होगा, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ICHR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जाहिर से बात है अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर धड़ाक से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी पढ़ लिया कि ICHR का मतलब क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। ठीक है, तो एक प्रश्न आपने और यहाँ तैयार कर लिया। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान
परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये CUET के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप काशी विद्यापीठ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरिचंद महाविद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में जनरल टेस्ट है, GK है, करंट अफेयर है, तो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टेलीग्राम से आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, विक्रम मिश्री है, राघवेंद्र तनवर हैं, राधिका झा हैं, पंकज शर्मा हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं जो है इसका राइट आंसर होगा राघवेंद्र तनवार। ठीक है, राघवेंद्र तनवर होंगे। और एक जानकारी आप और ले सकते हैं कि जो ये पद संभाले हैं या फिर इनको चुना गया है 10 जनवरी 2022 को, यानी कि 10 जनवरी 2022 को राघवेंद्र तनवर ने जो है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का इन्होंने अध्यक्ष का जो है कि ये पद संभाला है या फिर इनको चुना गया है। जब अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डेविड ससोलिया हैज़ पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट डेविड सासोलिया का निधन हो गया, वो किस देश के नागरिक थे? ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर इटली होगा, ये पुर्तगाल, जो कि पुर्तगाल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7th कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि डियोन लेंडोर एन ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप फ्रॉम विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे? ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जो कि पहला आपके सामने है त्रिनिदाद है और टोबैगो है, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो। और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? कतर है, और तीसरा ओमान है, और चौथा साउथ कोरिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका राइट आंसर पहला वाला होगा, यानी कि जो आपके देओन लेदोर थे वो कहाँ के निवासी थे? वो आपके त्रिनिदाद और टोबैगो के निवासी थे। यानी उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18th वाला जो है 18वां कह रहा है कि 18th एडिशन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 कह रहा है कि 18th एडिशन ऑफ कच्चाई लेमन फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट अ टेक्नोलॉजी सेंटर एट द MSME मिनिस्ट्री जो है कि इस्टेब्लिश्ड एट, यानी कि प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों की केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ है इसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है और पंडुचेरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, पंडुचेरी। चलिए, यानी कि इसका डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस मॉरिस अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, ही वाज क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि क्रिस मॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी कौन थे? आपके क्रिस, एक मिनट ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। साउथ अफ्रीका के जो आपके खिलाड़ी थे वो क्रिस मॉरिस थे। एक जानकारी आप इनके बारे में और रख लीजिए कि ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ कर लेता है। ठीक है, तो ऑलराउंडर क्रिकेटर थे आपके क्रिस मॉरिस, और जो है कि इन्होंने अभी इसी साल 2022 में इन्होंने सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों से संन्यास ले लिया। यानी कि सारे फॉर्मेट से, फॉर्मेट बताओ कि T20 से,
जो है कि उसके बाद 2020 50-50 से, ठीक है, वनडे से, टेस्ट से, सबसे इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11th वाला कि नेशनल यूथ डे विच इज़ आल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस जिसे विवेकानंद जयंती भी जाना जाता है, ये किस दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चूँकि ये करंट क्वेश्चन है जनवरी, तो इसका राइट आंसर तो होगा आपका 12 जनवरी, ठीक है इसका, यानी कि हम लोग विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाते हैं, और ये युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है। और जो है कि विवेकानंद जी को याद करते हुए ये ये मनाया जाता है। चलिए, कह रहा है कि 2021 की तुलना में इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ, अब यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान पर है, यानी कि इंडियाज़ पासपोर्ट पावर हैज़ इम्प्रूव्ड हिज क्वार्टर कंपेयर्ड एट 2021, इट नाउ रैंक एट पोजीशन इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, आइए हम इसका सर्च करते हैं, हालांकि अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 83, ठीक है, यानी कि 83 83 नंबर पे इसका जो है कि हेनले पासपोर्ट पे इंडेक्स पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो है कि 9वां संस्करण, 1 मिनट, 9वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13th है, इसका राइट आंसर आपका बी होगा, गुवाहाटी में, ठीक है, शिमला है, गुवाहाटी है, नोएडा है, भोपाल है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, गुवाहाटी। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेजेंड लीग क्रिकेट लीग, यानी कि लेजेंड लीग क्रिकेट LLC हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स अम्बेसडर, यानी कि लेजेंड लीग क्रिकेट ने किसको अपना अम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हैं कि राहुल द्रविड़ है, उसके बाद आपका झुल्लन गोस्वामी है, अमिताभ बच्चन है और सलमान खान है, ठीक है। तो आपका ये जो झुल्लन गोस्वामी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, झुल्लम गोस्वामी इज़ द राइट आंसर। और झुल्लम गोस्वामी कौन है, ये हमारी भारतीय क्रिकेट महिला टीम की ये तेज गेंदबाज है, यानी कि जो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, झुल्लम गोस्वामी, ये हमारी वुमेन क्रिकेट की एक खिलाड़ी है जो कि तेज़ गेंदबाजी करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 को हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 15th का आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, और चारों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, इसको आपको देख करके आप समझ सकते हैं। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम तो बताने वाले हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। अच्छा, उर्जित पटेल के बारे में एक जानकारी आप और ले लें कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि उर्जित पटेल, अगर आपने देखा होगा, जो नोट पहले मिलता था, पहले का जो नोट था ना, जो 100 का नोट था, 500 रुपये का नोट था, 2000 रुपये का जब नोट, 1000 रुपये का नोट था, तो उस पर जो है कि भारतीय रिजर्व के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल का सिग्नेचर वहाँ पे होता था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उर्जित पटेल जो है कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कि गवर्नर भी रह चुके हैं, और इस समय वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ एडिशनल चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, यानी कि बैंक्रप्टी लिखा है यहाँ पे। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होगा ए, यानी कि ए का मतलब क्या है, यानी कि नवरंग सैनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां कह रहा है, ठीक है भाई, जो लोग भी आए हैं सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, और ऐसे ही आप लोग राइट आंसर देते रहिए। चलिए, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, यानी कि विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया
टू हैव अ वाटर मेजर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 17th का राइट आंसर कोच्चि होगा, जो केरला में है, यानी कि कोच्चि जो प्लेस है जो केरला में है। ठीक है, ये हमारे देश का पहला जल मेट्रो परियोजना का शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18th कह रहा है कि हु विल बी द पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हमने क्विज भी कराया था इसी पे, अगर आपने देखा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में हमने ये क्वेश्चन डाला हुआ था। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन होंगी, तो इसका राइट आंसर होगा आयशा मलिक। ठीक है, यानी कि आयशा मलिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19th कह रहा है कि जो है कि अगला क्वेश्चन आपका जो है 19th वाला है कि यूको बैंक में सीईओ और एमडी का कार्यभार किसने संभाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19th का जो है राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा सोमा शंकर प्रसाद। इससे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे रह चुके हैं, यानी कि जो है कि सोमा शंकर प्रसाद। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिर है और इसका सवाल यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10th है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि वर्ल्ड हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ विच डे। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। डेली क्लास करिए, पीडीएफ लीजिए, प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। और वीडियो पसंद है अगर आपके काम का होगा तो लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ ही साथ जो हमारे बच्चे यूपी कॉलेज विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।